बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। मैंने इंटरेक्टिव वीडियोस जो हैं उनका सिलसिला शुरू किया है और मेरी खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान से हमारे दोस्त नुमान महर तशरीफ़ लाए हैं। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है। निक्सन प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको ये हेड करते हैं, रन करते हैं। और मैं इनकी कदर इसलिए करता हूँ बहुत ज़्यादा कि जितनी मार्केट इनसाइड ट्रेडिंग की, फ़ाइल ट्रेडिंग की इनके पास है, बहुत कम लोगों को होती है। और मैं आई एम रियली इम्प्रेस विद दिस गाय, इनका जो टैलेंट है ट्रेडिंग का। तो मैं चाहूँगा कि आज रियल इस्टेट के हवाले से हम कुछ ऐसी आम फहम गुफ्तगू करें कि ट्रेडिंग होती क्या है, आप रियल इस्टेट में फ़ाइल्स में इन्वेस्ट करके किस तरह पैसे कमा सकते हैं, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और दूसरा, रियल इस्टेट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे ताकि आपको एक भरपूर नॉलेज मिले और हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मतलब भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑफिस में अपने इनवाइट किया, आपकी इज़्ज़त नवाज़ी है। सबसे पहले तो शुक्रिया, आप लंदन पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, पाकिस्तान से हमारे गेस्ट हैं। और आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा और आप लोग की सबकी हॉस्पिटैलिटी ने इसको चार चांद लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा एंजॉय किया और यहाँ की लाइफ, यहाँ के सिस्टम्स को देख के काफ़ी कुछ लर्न किया है। तो इंशाल्लाह ये क्या यहाँ की रियल इस्टेट को भी आप स्टडी कर रहे हैं? देख रहे हैं, अभी तो इनिशियली आए हैं, अब ये 2-4 दिन की बात तो नहीं है, अब आना जाना लगा रहेगा। इंशाल्लाह आप जब भी आएँ इंशाल्लाह आप हमारे मेहमान होंगे। नुमान, सिंपल वर्ड्स के अंदर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मेरे जैसे सीधे साधे लोग ये समझते हैं कि जब भी उन्होंने कोई फ़ाइल बाय की कहीं से तो उन्होंने एक प्लॉट बाय कर लिया। तो क्या फ़ाइल बाय करना प्लॉट बाय करना ही होता है कि इसमें कोई फ़र्क है? तो भाई देखिए, ये दोनों फ़ाइल और प्लॉट जो है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फ़ाइल कंपनीज़ जो हैं वो लॉन्च तब करती हैं जब किसी के पास लमसम पेमेंट देके कोई रियल स्टेट प्रॉपर प्लॉटिंग ख़रीदने के पैसे नहीं होते, तो उसकी ईज़ के लिए एक इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाता है कि वो एक फ़ाइल बाय करे और विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपनी उसको बैलेट करके उसके ऊपर नंबर लगा दे। देखिए, अगर रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग प्लॉट्स की बात करें तो बेसिकली अगर रियल स्टेट जो है वो मेन प्लॉटिंग जो है वो रियल स्टेट है, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी प्लॉटिंग जितनी पुरानी है वो उतनी आपकी गेनफुल है, उतनी प्रॉफिटेबल है। हाँ, फाइल्स की इसमें जो सोसाइटीज़ हम लोग अगर मेन जितने भी पाकिस्तान में अच्छे ब्रांड हैं, HRL है, स्मार्ट सिटीज़ हैं, इनको देखें तो उन्होंने हमेशा अपनी फ़ाइल्स को टाइम से पहले डिलीवर करके प्लॉट में कन्वर्ट किया है। इसकी रिसेंट एग्जांपल जो है वो हमारे पास अभी बैलेट की है कि हमारे मैप में नंबर्स आ चुके हैं और उनके जो मार्केट प्राइसेस हैं वो फाइल से बहुत ऊपर हैं और बहुत अच्छी हैं। तो ये डिफरेंस है, मेन लोगों को इसको समझना चाहिए कि अगर तो उनके पास एक लमसम अमाउंट है, अच्छी है, तो उनको प्लॉटिंग की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो फाइल सिस्टम को चूज़ करते हैं तो सबसे पहले अदारा देखा जाए कि ये अदारा इस फाइल को डिलीवर करेगा, उसको कन्वर्ट करके प्लॉट में देगा, क्योंकि रियल स्टेट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सारी ज़िंदगी का उनका जमा पूंजी होता है। यानी सिंपल वर्ड्स के अंदर, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे फ़ाइल बाय की है, जब तक उसको प्लॉट को नंबर नहीं लग जाता वो प्लॉट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जी, उसको आप कंसीडर नहीं। अच्छा, क्या अभी अगर उस लैंड की डेवलपमेंट नहीं हुई, उसकी पोजेशन अभी नहीं आई, तो क्या फिर भी वो प्लॉट कहेंगे हम उसको, या अभी भी वो फाइल है? देखिए, डेवलपमेंट जो है वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे अब अगर एक ब्लॉक के अंदर 2000 प्लॉट अगर इनिशिएट हुआ है तो वो 2000 प्लॉट पहले दिन से ही डेवलपमेंट में नहीं आ जाएगा, वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से सोसाइटी अपनी मशीनरी उन ब्लॉक्स में आफ्टर बैलेट नंबर्स के साथ वो मूव करेगी तो वहाँ पे वो बेहतरी आती जाएगी। देखिए, दो चीज़ें हैं, बाद सोसाइटीज़ पहले लैंड को जो है वो डेवलप करती हैं और उसके ऊपर जो है नंबर के साथ प्लॉटिंग सेल करती हैं, और वो उसमें इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं होता, वो मैक्सिमम कैश के ऊपर, जी कैश पे होता है, और वो मैक्सिमम 6 मंथ, 3 मंथ या मैक्सिमम 1 ईयर्स के प्लान होते हैं, जिसमें आपने ऑलमोस्ट हाफ पेमेंट पहले करनी होती है और हाफ पेमेंट की डिवीजन जो है ना वो ग्रेजुअली करते हैं। तो वो बात फिर वही आ जाती है कि उसमें एक लमसम अमाउंट आपकी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। फाइल सिस्टम जो है वो लोगों की ईज़ के लिए, जिसमें वो मंथली इंस्टॉलमेंट या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपनी डेवलपमेंट करके आपको नंबर्स देती है। अच्छा, लोग फंसते कहाँ पे हैं फाइल्स लेके? मैंने देखा है लोगों ने फाइल्स बाय की होती हैं, फिर एक वक्त आता है कि वो स्टक हो जाते हैं। वो स्टक होने की क्या वजह है? देखिए, हमने फाइल्स का जो सिस्टम है ना, हम में से बहुत सारे डीलर्स हैं या बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज हैं जो अपने चंद प्रॉफिट के लिए या अपनी
रिबेट के लिए या जो भी कमीशन है उसके लिए जो है ना वो लोगों को फांसते हैं। उसमें लोगों का भी लालच शामिल होता है कि उनको देखें, वो समझते हैं कि हमने 1.5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया इनिशियली इन्वेस्ट किया और इसके साथ ही हमें जो है ना वो 3 गुना या 4 गुना आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होता। जब वही फाइल को आप मैच्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं, अपने इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं, और अगर देखें प्लान था 3 इयर्स का और कंपनी ने 1.5 इयर्स या 2 इयर्स में आपको बैलेट करके नंबर लगा दिया, तो वो उसकी प्रॉफिट रेशो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली ऊपर जाना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर एक पीस ऑफ पेपर है, उस पे ऊपर आपने 3 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपया दिया है, ठीक है, उसके ऊपर आप किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है इसमें वो कुछ गेन करेंगे। उसने जैसे जैसे उसने में पैसे जमा होंगे वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, देन उसके ऊपर कोई आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, जो रियल एस्टेट का एक इम्पैक्ट है, रियल एस्टेट है, जो नंबर्स के प्लॉट हैं, उनका सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। वो आप ऑन मैप हैं, ऑन ग्राउंड है, आपकी जगह मौजूद है, वो पोजेशनेबल है, नॉन पोजेशनेबल है, दैट इज़ अ डिफरेंस। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप बैलेटेड प्लॉट बाय करें, ऑन ग्राउंड फाइल्स बाय करें, उसमें आप ज़्यादा सिक्योर हैं, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हमेशा से जो रियल एस्टेट है, ऑन ग्राउंड चीज़ है, उसको है। बेसिकली ऑन ग्राउंड चीज़ रियल एस्टेट है। फाइल सिस्टम इज़ नॉट अ रियल एस्टेट। फाइल सिस्टम लोगों की ईज़ के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है। उसमें कंपनीज भी प्ले करती हैं, फिर डीलर्स भी प्ले करते हैं, और लोग भी अपने लालच की वजह से फंसते हैं। लेकिन नुमान भाई, हमने देखा कि फाइल्स में ख़ास तौर पे हम स्मार्ट सिटी की बात करें, लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करें, तो लोगों ने बेतहाशा पैसा बनाया। 2020, 21, 22 ये 2-3 ऐसे साल थे जब लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ, तो लोगों ने यहाँ पे, जितना मैं झूठ बोल सकूं कि इतना पैसा लोगों ने कमाया है। तो इसका मतलब है कि फ़ाइल्स ने लोगों को प्रॉफिट दिया, लेकिन क्या फ़ाइल्स की कोई उम्र होती है? कोई कैसे पता चलता है कि अब फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है, या फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अब वेट करना पड़ेगा? किस तरह से ये पैरामीटर्स आप देखते हैं? देखिए, फाइल्स में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अब उनकी बात 100% ठीक है। लोगों ने 10 टाइम्स अर्न किया लाहौर स्मार्ट सिटी में जब ये रियल एस्टेट का कोविड के बाद बूम आया। तो देखें, वो लोगों ने फाइल से अर्न नहीं किया, HRL के नाम पे अर्न किया, अदारे के नाम पे अर्न किया। लोगों का ट्रस्ट था, HRL ने डिलीवर किया। और फाइल सिस्टम में हमेशा पैसे तब डलते हैं जब फाइल्स क्लोजिंग पे होती हैं। आपको पता है कि ये फाइल्स क्लोजिंग है, या इन फाइल्स की बैलेटिंग होने वाली है, इनको नंबर्स लगने वाली है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ ओवरसीज़ प्राइम AB की। ओवरसीज़ प्राइम AB में कंपनी ने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि आप 50% के ऊपर हमसे नंबर ले लें। आज वो लोग, जिसने 19 लाख रुपए की 5 मल्ला की फ़ाइल ली, आज वो 60 लाख रुपए के प्लॉट का मालिक है विद इन 2 ईयर्स। तो जैसे ही ये फ़ाइल कन्वर्ट हुई प्लॉट के अंदर, तो वो 10 टाइम्स ग्रो कर गई। तो मेन चीज़ ये है कि फाइल सिस्टम के अंदर देखें, फाइल्स की कोई एज नहीं है। फाइल आपने उसकी एज जो है वो डिपेंड करती है उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर और क्लोजिंग के ऊपर। लालच नहीं करनी चाहिए। देखिए, लालच तो इंसान के अंदर पैदाइशी है, इसका तो कोई हल नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है लोग होल्ड करते रहते हैं, जब अच्छा प्रॉफिट होता है वो निकल जाता है, जब नीचे जाना शुरू होता है फिर भी सोचते रहते हैं, और एक वक्त आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत नीचे चली जाती है और फिर वो पछताते हैं। देखिए, जो लोग फाइल को इस माइंड से होल्ड करते हैं कि यार मैंने इसको प्लॉट में कन्वर्ट करना है, वो चाहे मैंने 4 साल बाद करना है, 3 साल बाद करना है, मैं इस पर नंबर लगा, वो ऑल एंड ऑल एट दी एंड वो प्रॉफिट में है। और जो लोग सिर्फ पेपर को रख के और पेपर के ऊपर पैसा अर्न करना चाहते हैं, दैट इज़ अ बैड प्रैक्टिस। उसमें हमेशा लोगों ने वन टाइम, हो सकता है किसी को उसमें प्रॉफिट गेन हो भी गया हो, लेकिन वो उसमें हमेशा लोग नुकसान करते हैं क्योंकि वो इमेच्योर आइटम है, इमेच्योर प्रोडक्ट है। मेरा अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपने इससे सीखना है। नुमान भाई इसके एक्सपर्ट हैं। ये ट्रेडिंग क्या है? फाइल्स की ट्रेडिंग क्या है और इससे कैसे पैसा बनाया जाता है? मैंने देखा है लोग अपना एक आमदनी का बड़ा हिस्सा फाइल्स की ट्रेडिंग के लिए रखते हैं और उसको शफल करते हैं। ये गेम क्या है? इसको अगर आप समझा सकें आसान अल्फाज में लोगों को। अच्छा भाई, देखिए, जो लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, जो बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस की ग्रोथ हमेशा लेन देन से होती है। अगर आप दिए जाएंगे, वन साइडेड कोई भी चीज़ नहीं चलती। तो देखिए, ट्रेडिंग भी इसी तरह एक साइकिल है कि आप बाय सेल परचेज़ के सर्कल में आते हैं। एक चीज़ आपने एक फ़ाइल सपोज ली, हम फाइल की बात कर लेते हैं। प्लॉट्स में भी ट्रेडिंग होती है कि जी आपने एक अच्छी लोकेशन में प्लॉट सेलेक्ट किए, 10-15 उसको लिया और उसको मार्केट में रोटेट किया और उसका एक रेट बन गया या उस एरिया का एक रेट बन गया। तो वो जब ये चीज़ें शफल होती हैं वन हैंड टू अनदर हैंड, देन दैट हैंड टू अनदर हैंड,
तो उसमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिट रेशियोज बढ़ती हैं। ट्रेडिंग का सर्कल बेसिकली ये है। हम लोग क्या करते हैं, हम में से मोस्टली लोग फाइल्स लेके उनको बैंक में या लॉकर में या सेफ में रख देते हैं कि यार ये पेपर मेरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो बेसिकली ट्रेडिंग एक्सपर्ट नहीं होते, वो इन्वेस्टर होते हैं। चीज़ लेते हैं, वो जैसे आपने बात की कि लालच का फैक्टर इधर आता है कि उसने एक चीज़ ली ₹1,00,000 की और उसको रख दिया कि यार ये 3 लाख पे जाएगी तो बेचूंगा। हाँ, वही ₹1,00,000 की चीज़ को वो 10 टाइम सर्कुलेट करे तो उसका प्रॉफिट रेशियो देखे कहाँ चला जाता है। तो मेन चीज़ जो है रोटेशन है। अब रोटेशन जो है वो आपको हर बंदे का ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसका एक स्केल जो है, जो लेवल है वो उस तरह के नहीं होता। तो ट्रेडिंग में रिस्क भी है, बिजनेस भी रिस्क है। तो अब जिस बंदे ने प्रॉपर्टी बनानी है या प्रॉपर वो रियल स्टेट माइंड से चल रहा है तो उसके लिए तो बेहतर है कि वो प्लॉट में आए। और अगर वो इसमें रिस्क ले सकता है, वो अपने माइंड को प्ले करके, अपने स्किल्स को प्ले करके फाइल्स की जो है वो लेन देन कर सकता है डेली बेसिस पे, तो उसको वो ऑलमोस्ट ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसमें उसको फ़ायदा भी है। अच्छा मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल है, उसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट अब 7 लाख आ गया है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि अब ये प्रॉफिट थोड़ा सा और ऊपर जाए तो मैं बेचूं, लेकिन होता ये है 7 से 6.5 से 6 अब नीचे आना शुरू हो गया है। तो क्या लोग जब प्रॉफिट नीचे आना शुरू हो गया उसको फ़ौरन फाइल निकाल देनी चाहिए या फिर दोबारा जंप आने के चांसेस हो जाती है? किस तरह से ये प्ले होती है मार्केट? देखिए तो भाई इसमें सबसे बड़ा फैक्टर फिर वही ट्रेडिंग का है कि देखिए अपवर्ड ट्रेंड में हमेशा इंसान की लालच है कि वो चीज़ को होल्ड कर लेता है, और डाउनवर्ड ट्रेंड जो होता है, डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर हमेशा सेलिंग प्रेशर होता है। और जब सेलिंग प्रेशर होता है तो तब मार्केट के अंदर चीज़ें बिकने के लिए होती हैं, होल्डिंग पावर किसी की भी नहीं होती। हम में मोस्टली लोग गलती ये करते हैं कि वो अपवर्ड ट्रेंड के अंदर चीज़ को होल्ड कर लेते हैं और डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर एवरेज बनाना शुरू कर देते हैं और चीज़ खरीदने लग जाते हैं। तो जो सेलिंग प्रेशर होता है वो हमेशा आपको, आप देखें एक चीज़ है कि आप पेपर को मनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। पेपर हैज़ मोर पावर देन मनी, ठीक है। अब देखें मार्केट के अंदर अगर 100 पेपर है और मनी की एक कैपेसिटी है वो 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, तो आप उसको, आपने एक चीज़ ग्रेजुअली 7 लाख के प्रॉफिट पे ख़रीदी जो निचली सतह से लेवल पे स्टार्ट हुई थी, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, उसको बीट नहीं कर सकते। तो मेरा मशवरा, जो लोग फाइल सिस्टम को नहीं समझते या फाइल सिस्टम में उनको ट्रेडिंग का रूल्स या रेगुलेशंस नहीं पता है, वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो प्लॉटिंग की तरफ जाएं, नंबर्स के प्लॉट लें, ठीक है, उस पर इन्वेस्ट करें, उससे अर्न करें। हाँ, आप ट्रेडिंग का अगर माइंड रखते हैं, ट्रेडिंग के स्किल्स रखते हैं, तो आपको पेपर ट्रेडिंग के अंदर आना चाहिए, ठीक है, उसके साथ भी आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एज ए डीलर एक बंदा आया, मेरे जैसा सादा आदमी है, उसने आपको ला के कहा जी ये जी 2 करोड़ है, नुमान साहब स्याह करें, सफ़ेद करें, जैसे आपका दिल करता है आप इन्वेस्ट करें। अब आपने उसकी इन्वेस्टमेंट करवा दी है, अच्छी बात यह है कि उस पर प्रॉफिट आ गया है, लेकिन खुदा ना खास्ता अब वो डिवैल्यू होगी उसकी इन्वेस्टमेंट जो है, तो ऐसे क्लाइंट्स को किस तरह से मुतमिन करते हैं आप? देखिए तो भाई इसमें देखें, अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारे पास अगर कोई क्लाइंट इन्वेस्टर आता है तो हम उसकी राय को जान के, उसके डिसीजन को जो है वो थम्स अप करते हैं कि जी आप क्या लेने आए। हम उसको ये मशवरा नहीं देते कि यार आप प्लॉट छोड़ के फाइल में आ जाएं, या कल को ये फाइल्स जो हैं ये डबल हो जाएंगी, ट्रिपल हो जाएंगी, या आप अगर वो देखें सेक्टर ए में चीज़ लेने आया तो हम उसको सेक्टर बी में दिला दें, ठीक है। क्लाइंट अपनी वर्किंग करके आया होता है, हाँ, लेकिन क्या होता है कि वो एक मल्टीपल माइंड के साथ एक कन्फ्यूज पर्सनैलिटी बन के आया होता है। वो समझता है कि यार जो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ मैं उससे ज़्यादा जान रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो मल्टीपल कन्फ्यूजन का वो शिकार होता है कि वो बहुत सारे आइडियाज़ को अपने माइंड में लेके आता है, ठीक है, और एट दी एंड आपकी प्लेट में ला के चीज़ को रख देता है, जी इसको मुझे कुक करके दें। तो देखिए राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन यही है कि हमें, अगर हम ऑन ग्राउंड चीज़ के ऊपर, ऑन ग्राउंड प्लांटिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो वो कभी भी डाउनवर्ड नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर वो देखें 6 महीने के लिए स्टक हो गया, साल के बाद हो गया, साल के बाद उसका रिटर्न जो है वो डबल है। मतलब ये चावल है, जितना पुराना होगा उतनी जी उसकी वैल्यू बेहतर ये जो हमारी कह लें कि ट्रेडिशनल हमारी जो चीज़ें हैं, ट्रेडिंग है, जो कारोबारी तजारत का स्टाइल है, वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। जी बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन मेरा वो ये है कि अभी इलेक्शन हो गए पाकिस्तान के, गो के अभी नहीं पता गवर्नमेंट कौन बनाएगा, क्या होगा, लेकिन क्या स्टेबिलिटी देखते हैं रियल स्टेट में, कुछ बेहतरी आने के चांसेस हैं?
जी बिल्कुल देखते हैं। देखिए अब पहले इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, अब इलेक्शन हो गए हैं, जैसे जैसे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आती जाएगी, इकोनॉमी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज डिफाइन होंगी, तो उसी तरह आपके जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में भी लोग नया पैसा ला के उसको जो है वो बाइंग सेलिंग के अंदर डालेंगे। तो अगर मैं अपनी राय दूँ, एक नाकस राय दूँ, तो विद इन 6 to 8 मंथ चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ अपवर्ड ट्रेंड में आ जाएंगी, लेकिन ये ग्रेजुअली होगी। जो बूम हमने 2019, 20, 21 में देखा है, शायद उस तरह का बूम अभी नहीं आए, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जो चीज़ें डाउनवर्ड चली गई थी वो अब अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएंगी। और हम इसकी एग्जांपल भी दे देखते हैं कि देखें इनिशियली अभी बैलेट के बाद हमारे पास लोअर स्मार्ट सिटी में ओवरसीज़ प्राइम, ए बी और सेक्टर जो ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 के जो प्लॉट्स है वो भी इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से डाउनवर्ड थे, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें हुई, बेल्ट हुआ, तो उसमें ग्रेजुअली तेज़ी आना शुरू हो गई है। आपको प्लॉट की प्राइसेस में 3 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह ये जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी चीज़ें अपनी स्टेबिलिटी की तरफ और अपवर्ड ट्रेंड में चली जाएंगी। स्मार्ट सिटी से आप मुंसलिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी स्मार्ट सिटी से मुंसलिक हूँ। HRL को या स्मार्ट सिटी को एज ए अदारा आप किस तरह से देखते हैं? देखें जी, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि वी आर शेपिंग द कल्चर, ठीक है, हम ट्रेडिशंस को प्रमोट कर रहे हैं एंड वी आर बिल्डिंग द सिटीज़ नॉट सोसाइटीज़। तो HRL की एक हिस्ट्री है, 65 ईयर्स इट्स एरा, कि जिसमें HRL ने जिस काम में जिस प्रोजेक्ट को शुरू किया है उसको टाइम से पहले और वेरी बेस्ट क्वालिटी के साथ डिलीवर किया है। तो स्मार्ट सिटीज़ तो ये इनका घर का बच्चा है, इसको तो ये पालेंगे, अच्छी परवरिश करके पालेंगे, ग्रो करेंगे। बस विद पैसेज ऑफ टाइम है, हमें सब्र के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़ी फोकली प्लॉट्स पे, लोकेशंस पे इन्वेस्ट करना है, और अगले 3, 4, 5 सालों में आप देखेंगे कि स्मार्ट सिटी पूरे पाकिस्तान में क्या, विद इन पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में एक ऐसा नाम होगा जहाँ पे लोग ख्वाहिश करेंगे कि हमारा घर यहाँ पे होता है। जो लोग मिस कर गए हैं उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। प्राइसेस डाउन है, स्पेशली रिकमेंड करूँगा 7 मरला है, 12 मरला है, इसी तरह कमर्शियल में 2.6 है, 6 मरला है। इनकी प्राइसेस ग्रेजुअली बाकी प्लॉटिंग में से कम है, ठीक है। और अभी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो विद इन 2-3 ईयर्स में आपको इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है, और ये चीज़ें इन्वेंट्री में भी थोड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू 8 मरला, 4 मरला, या हम लोग 5 मरला या कनाल के साथ कंपेयर करें। जी बहुत शुक्रिया। नुमान ने हमें ऐसी टिप्स दी हैं जो हमारे रियल एस्टेट कैरियर को, अगर आप एज ए इन्वेस्टर इसमें काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। मेरी कोशिश यही होती है कि नुमान साहब जैसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको अपने साथ इस प्रोग्राम में लेके आऊँ ताकि आपको सीखने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया नुमान आपका। थैंक यू। आपने एवेन्यू मार्केटिंग लंदन का विज़िट किया। एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम अत्तर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।